अनंत सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया। इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया। आज अपने उपयोग के लिए उनको पेरोल पर रिहा करके और वोट मंगवाने का काम करा। ये कहाँ तक न्याय संगत है और चुनाव आयोग भी सब कुछ देख रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। आनंद सिंह पेरोल पर बाहर निकले हैं। आप देखिए, विपक्ष के नेता हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। देखिए, लालू यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, पहले आप वो सुने। अब इस पर तो आप ही लोगों को कुछ कहना चाहिए। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? अनंत सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया। इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया, क्योंकि उस समय अनंत सिंह विरोध करते थे और आज ऐसे समय में पेरोल मिलता है। तो ये तो सवाल आप लोगों के लिए ज़्यादा है, मैं इस पर क्या बोलूँ? बीमारी का नाम नहीं है, घूम रहे हैं। तो यही तो कहना है कि ये तो आप लोगों के लिए बड़ा सवाल है। आप लोग लिखिए, पढ़िए, बोलिए। धन्यवाद। तो विपक्ष के तौर पर मुझको जो कहना था मैं कह दिया। अगर आप नहीं सुनते हैं तो अपना हम क्या कर सकते हैं? नहीं, मैं तो बोल दिया कि जिन लोगों ने सरकार में रहते हुए अनंत सिंह को एक साजिश करके केस में फंसाने का काम किया, आज अपने उपयोग के लिए उनको पेरोल पर रिहा करके और वोट मंगवाने का काम करा। ये कहाँ तक न्याय संगत है और चुनाव आयोग भी सब कुछ देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर दौरे का तो हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। मुकेश जी ने अपनी सारी बातें कहीं और नोनिया बेलदार बिंद समाज को कि सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। यहाँ मनोज रविदास जी, उमाशंकर साहनी जी, सुरेंद्र साहनी जी, राम प्रवेश साहनी जी, जनार्दन सिंह कुशवाहा जी, लाल बाबू पंडित जी और श्रीमती गीता साहनी जी, शंकर चौधरी जी, सुरेंद्र चंद्रवंशी सहित जो इनके साथ सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। ये देश के लिए बहुत ही क्रूशियल चुनाव है और पहले 2 चरण के मतदान में कम से कम बिहार में एक ऐसा समा बंधा है जैसे बीजेपी को शायद ही कहीं एक आध सीट मैसर हो। खास करके कांग्रेस के बारे में तो मैं कह सकता हूं कि तीनों ही सीट हम लोग बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं, चाहे वो किशनगंज हो, कटिहार हो, भागलपुर हो। और अभी समस्तीपुर में चुनाव बाकी है, मुजफ्फरपुर का चुनाव बाकी है, महाराजगंज का चुनाव बाकी है, बेतिया का चुनाव बाकी है, पटना और सासाराम का चुनाव बाकी है। हम इन सभी नेताओं को, मुकेश जी और इनके सभी सहयोगी जो यहाँ उपस्थित हैं, सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन के प्रत्याशियों को जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। आग्रह भी करता हूँ कि न केवल कांग्रेस की पार्टी के उम्मीदवारों को बल्कि पूरा महागठबंधन के उम्मीदवार जहाँ भी हैं उनके पक्ष में आप सभी बिंद बेलदार साहनी समाज काम करे। और ये निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी किसी एक जाति बिरादरी की पार्टी नहीं रही है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग सभी जाति बिरादरी धर्म संप्रदाय को लेकर चलते हैं और निश्चित रूप से जो देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है, आप लोग भी महसूस करते होंगे कि हर जगह भारतीय जनता पार्टी को परेशानी हो रही है। हर जगह, चाहे मोदी जी की सभा हो, अमित शाह जी की सभा हो, हर जगह उनकी सभाओं में जैसे पहले लोग कहते थे उस बात में कमी आई है। और मुझे विश्वास है कि महागठबंधन यहाँ भारी संख्या में हम लोग जीतेंगे, बहुसंख्यक सीटों पर जीतेंगे और यही स्थिति कमोबेश पूरे देश की। बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं।
जिस तरह से जमहूरियत जनतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के घोषणा के बाद एक सबसे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाता है। पिछला 2 विधानसभा उनका देख लीजिए, एक बार 95-96% सीट दिल्ली विधानसभा की उन्होंने जीता, 70 में 67। दूसरा जो चुनाव हुआ उसमें वो 62 सीट पर फिर से विजयी हुए, 92% सीट विधानसभा का वो जीते। पंजाब में सरकार बनाई, महागठबंधन में शामिल हुए और वो इशूज पर बात करते थे, इसलिए उनका आवाज़ बंद करने के लिए बंद किया गया। एक दलित मुख्यमंत्री बगल में हेमंत सोरेन, उनको बंद किया जाता है। तो ये सब क्या है? ये जमहूरियत और जनतंत्र में ऐसा कभी होता नहीं था। ये पहली बार इस तरह की घटना हो रही है जब अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर इशूज़ की बात करते हैं, इशू उठाते हैं, सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, तो उनका आवाज़ बंद करने के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। उसी तरह से ये 400 पार की बात करते थे। 400 पार का क्या मतलब? 300 कुछ सीट आया था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को, तो आप 400 इसलिए कर रहे हैं कि आप संविधान बदलना चाहते हैं, नगपुरिया कानून लाना चाहते हैं इस देश में। तो उन लोगों ने खुद ही ये किया। हालांकि 400 पार का देश में उनकी बात को किसी ने सीरियसली लिया नहीं। 400 पार जब वो कहते थे तो लोग आपस में बात करते थे कि इसका मतलब अगर गलती से आ गए मोदी जी तो डीजल पेट्रोल का दाम 400 पार हो जाएगा। नीचे जो बातें हो रही थी वो यही थी। धन्यवाद। एक सवाल है, भाई मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था और जिस समय छात्र था उस समय से आंदोलन चलता था कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाया जाए। नीतीश जी और लालू जी दोनों साथ संघर्ष करते थे। आज नीतीश जी के साथ डबल इंजन की सरकार है। पटना विश्वविद्यालय आज भी सेंट्रल विश्वविद्यालय नहीं बन पाया। दूसरा बात छोड़ दीजिए, बिहार का जब बंटवारा हुआ उस समय मैं बिहार की विधानसभा में काम करता था और उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी ने उनका भाषण निकाल के आप देख लीजिए, जब बंटवारा कर रहे थे बिहार और झारखंड का, तो उन्होंने लोकसभा के पटल पर कहा था कि 1,79,000 करोड़ का पैकेज देंगे, बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। पैकेज मिला क्या? उसके बाद यहीं भोजपुर में या कहीं याद नहीं है, मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने 1,25,000 करोड़ का पैकेज का घोषणा किया था। स्पेशल स्टेटस के दर्जे की बात लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठाते रहे। वो मिला क्या? 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात होती थी। 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाता अगर वो बात में कोई दम रहता। तो ये चुनावी जुमला कह के बात खत्म करते हैं। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, आनंद सिंह जेल से बाहर निकले हैं, पेरोल पर निकले हैं, पर वो घूम रहे हैं। इसको लेकर जो विपक्ष के नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, चुनावी वर्ष हैं, तमाम लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, पर आनंद सिंह का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोल रहे हैं कि 5 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतेंगे जो ललन सिंह हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, वो जीतेंगे। देखिए, तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी बातों को रख रहे थे और देखिए विपक्ष के नेताओं पर भी खूब बरस रहे थे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर नीतीश कुमार हो। देखिए, साफ शब्दों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि जब हम लोग पटना विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उस दौरान से सेंट्रल विश्वविद्यालय बनाने की मांग हो रही थी। देखिए, नीतीश कुमार पर भी इशारों में बढ़ते हैं और तेजस्वी यादव जो बयान देते हैं उन तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह तमाम बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरीके से पिछली बार बीजेपी के लोगों ने अपना समर्थन, कहीं ना कहीं जो बिहार के लोग हैं उन्होंने वोट किया, और अब इन तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से
जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अपनी बातों को रखते थे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।